गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सभी को मेरी? यस सर। बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं भाई? तुम लोगों के फ्रेंड्स कहाँ हैं बाकी के? आज बोला था सभी को आना है। अभी वेट कीजिए, अमित सर भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम लोग बात डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके। सर व्हाट डू यू थिंक क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट तो अभी पहले बात कर लेते हैं कि कैसे क्या करना है, उसके बाद ही देखेंगे ना। ओके सर। अमित सर ने ज्वाइन कर लिया है वैसे भी। अमित सर, आवाज आ रही है आपको मेरी? रुक जाओ, हो गया, आ जाओ। सभी को आवाज आ रही है क्या मेरी? गुड इवनिंग अमित सर। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आवाज आ रही है क्या मेरी आप सभी को? यस सर आ रही है। यस अगर सर। आप बोल के बताएंगे ना तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगेगा। तब मुझे पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के यस बच्चे कितने सर, हैं। आवाज आ रही है। ओके, साउंड्स गुड। अच्छा, पढ़ने का जो सबसे मेन तरीका होता है ना टू साइडेड होता है। मयंक जितना अच्छा पढ़ा लेगा ना, उससे फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप मयंक को रिस्पॉन्स नहीं देंगे कि अ, क्या कमी है, क्या अच्छाई है, कितना समझ में आया है। मयंक सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मयंक पढ़ाता रहेगा अपनी तरफ से, अच्छा आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, है ना? तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे जो आपकी पहली क्लासेस हो चुकी हैं। कोई और ज्वाइन करने वाला है? अभी अभी 28 बच्चे ही देख रहा हूँ मैं, काफी कम है। अच्छा, 27 हो गए सर हैं। अब इतने ही आते हैं 30-35। अच्छा, इतने ही आते हैं? पहले ज्यादा आते थे जस्ट बिकॉज एग्जाम्स, अब कम आते हैं थोड़े।
हाँ, तो वही ना, अभी एग्जाम के चक्कर में ही मैं बात करने आया हूँ आप लोगों से, सो दैट कि हम कोई एक प्रॉपर वे निकाल सकें कि जो दिक्कतें आ रही हैं उसको कैसे हम टैकल कर सकते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीवियस क्लासेस की। प्रीवियस क्लासेस जो हमारी हुई हैं, आप में से कितनों को लगता है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करके अच्छा फील कर रहे हैं, ये कुछ सीखने को मिला है, कुछ भी? एनी वन ऑफ यू? अस्कीरत सिंह? कुणाल मित्तल? मनीषा? भारत? वीना? आप में से कोई? किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है? कोई एक तो होगा जिसको अच्छा लग रहा होगा। सर अच्छा तो लग रहा है, पता चल रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कैसे अर्न होता है, प्रोसेस एंड वेज। ठीक है, ठीक है। और कोई? मुझे सिंपल इतना बता दो कि अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो अच्छा बता दो, बुरा लगा है तो बुरा बता दो। आप जो सही अच्छा बोलेंगे ना, लगा उसी सर। अकॉर्डिंग फिर आगे हम चलाएंगे अपनी क्लासेस को। अच्छा लगा सर। अच्छा लगा है। और कोई? तान्या, सेजल, खुशी, पूनम, करण मित्तल, सागर? आप सभी बताएं कि ये पहले भी बोलते हैं ऐसे? बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम्स के जब से आया हुआ है ना एग्जाम्स का, तब से कम कर दिया बिल्कुल। अच्छा, आप सभी ज्यादा प्रेशर फील कर रहे हैं एग्जाम का? यस सर। लेकिन एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता जितना आप लोग सोच रहे हैं। चलिए खैर, आप लोग अगर नहीं बताना चाहते, मैं तो सोच रहा था कि आईबी कॉलेज के बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं, जैसे मैं मिलने आया था कॉलेज में आप लोगों से, तो दैट टाइम मुझे फील हुआ। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल एनर्जी लेवल तो बिल्कुल ही लो है आप लोगों का। जब मैं पहले आया था ना आईबी कॉलेज में, तो दैट टाइम जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरे को लगा कि क्या ही जबरदस्त कॉलेज है, और बच्चे इतने सारे आए हुए हैं ना, कितने एनर्जेटिक बच्चे थे। तो मुझे लगा था कि मैं भी सर बड़ा ये बस खुश होगा इस क्लास में बैच नहीं को लेके। बोलते, डोंट नो व्हाई। हाँ जी? ये बस क्लास में नहीं बोलते होते, आजकल बच्चे चुप चुप रहते हैं, सर का भी रिप्लाई नहीं करते, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ा रहा हूँ और कुछ समझ ना आए, तो आप लोग मयंक सर को बोल देते हैं कि मयंक सर मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बताओ। यस सर, ये तो बोल देते हैं। अच्छा, ये बोल देते हैं। चलिए, जो ये तो बहुत मेन पार्ट है, ये तो बोलना चाहिए। अगर आप ये नहीं बोलोगे ना, फिर तो बड़ा गलत हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, चलिए फिर अब हम बात करते हैं। जैसे अब एक ही लड़का बात कर रहा है और तो कोई है ही नहीं जो टू वे कम्युनिकेशन करे, तो मैं अकेला ही कब तक और क्या क्या बोल लूंगा। मैं कोई लिख के तो लाया नहीं हूँ कि मेरे को आज भाषण में ये देना है। ठीक है, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल जो आज मैं और आप बात कर रहे हैं, उसका रीजन है कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं ना। तो एग्जाम्स को लेके क्या दिक्कत आ रही है? क्या क्लासेस में यस दिक्कत सर। आ रही है? क्या कुछ कोई बता पाएगा? पूनम बताएगी। पूनम, आप बताइए। सेजल? तान्या? मानसी है क्या यहाँ पे? मानसी? यस सर, यही हूँ, बता रही हूँ, रुको। और देव? देव नहीं है। मानसी बताऊँ बताइए, आप बताइए। आप कोई तो आपके कॉलेज से बोल नहीं रहे। सर? वो जैसे जो बच्चे कॉलेज में करते थे ना, वहाँ पे कंप्यूटर पे काम करते थे, ठीक है। तो वो कर नहीं पा रहे, मतलब प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, फिर क्या फायदा क्लास का। प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? जो मेजर इशू है वो ये है कि प्रैक्टिस नहीं हो पा हाँ रही है जी, हाँ हमारी, है ना? जी, हाँ जी, हाँ जी। यस सर, वही। ठीक है, ठीक है। और कुछ? आप बिल्कुल ब्रीफली बता दीजिए जो जो इशू आपको लग रहे हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है क्लासेस की वजह से, तो ताकि मैं सर उस अकॉर्डिंग अभी आपको दे दूंगा सॉल्यूशन। सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही, तो फिर वो काम डिले होता जा रहा है, एंड देन फिर न्यू न्यू क्लास में ज्वाइन करने का मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि काम डिले हो रहा है, तो न्यू न्यू को भी वो भी पेंडिंग में ही जा रहा है।
नहीं, बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल और बात ठीक है, मैं एग्री हूँ। टास्क नहीं हो पा रहे। सारे टास्क पेंडिंग है सर हमारे। हाँ हाँ, और सुनना है मुझे, अब मेरे को अच्छा जो लग रहा है कि कॉलेज तीन में चार जाके बच्चे बोल करते रहे हैं। थे, क्योंकि सर क्योंकि हम पीसी पे कॉलेज में जाके ही करते हैं, वो हमारे पास लैपटॉप भी नहीं है कि हम कर सके। और सर अगर 4 पीसी, अगर कई कई टास्क तो ऐसे है कि अगर किसी को एक सर्वर बना दे तो किस किस पीसी को हम सर्वर बनाएंगे, ऐसे कई इशू है सर। ओके, अच्छा लग रहा है सुन के मुझे। और कौन? देखिए, जो जेन्युइन इशू है ना, तो आप बोल रहे हैं, मेरे को समझ में आ रहा है ना कि एक्चुअल दिक्कत क्या है, हम लोग किस चीज पे काम करें। कोई और? किसी और को सेम भी बताना बता सकते हैं। सेम भी बताएंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ एक्चुअल में दिक्कत है, तभी बोल रहा है ना। इंसान तभी बोलता है जब उसको पेन आता है ना किसी चीज को लेके, तभी बोलता है। फिर मुझे लगा 4-5 बच्चे को ही पेन है, बाकी सब सुनने के लिए आए हैं ऑनली। सर समझ में तो आता है, लेकिन जो नहीं समझ में आता है वो सर समझा देते हैं। चाहे एक बार ये डाउट सेशन भी होता है हमारा, सारा कुछ समझा देते हैं। लेकिन सर मेन इशू ये होता है, हम मान लो कॉलेज में अभी जा नहीं रहे हैं, टास्क नवंबर का सारा टास्क पेंडिंग है। अभी सोचते हैं एग्जाम हो जाए तो फिर इकट्ठे आराम से फ्रेश माइंड से करे वो सारे, फिर से दोबारा होगा नाम क्या है वो। आपका? नाम क्या है? ईशा। सॉरी, ईशा? मनीषा। मनीषा। मनीषा? मनीषा, ठीक है ठीक है। ठीक है मनीषा, गुड, मुझे समझ में आ गया आपका पॉइंट। कोई और? अ, कौशल राजपूत, भारत, काजल, प्रियंका मल्होत्रा। सर प्रैक्टिस प्रॉब्लम ही है बस मेनली तो। सबकी यही है सर, किसी मर्जी को ये पूछ सर लो। सब सॉरी, सेम प्रॉब्लम। प्रियंका मल्होत्रा, प्रियंका मल्होत्रा, माइक ऑन करके बोलिए, कोई बात नहीं, हम सुनने के लिए बैठे हैं आपकी। सेम प्रॉब्लम है सर, प्रैक्टिस इशू। हाँ जी प्रियंका। हाँ जी सर। हाँ जी बताइए, आपको क्या लगता है आपके लेवल पे कि क्या इशू आ रहा है अभी ड्यू टू एग्जाम? सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही मेरी, क्योंकि मैंने ना कुछ क्लासेस लगाई नहीं और मेरे को पता नहीं है कि भाई जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस है वो कहाँ से मतलब लेक्चर मिलेगा मुझे। गुड है, ठीक है। ठीक है प्रियंका, मैं सबसे ना इसलिए पूछ रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। प्रियंका, एक चीज बोलना चाहूंगा। कोई बात नहीं, इशू नहीं है। हाँ। मैं सबसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि हो सकता है ना कि देखिए, अब लगभग 32 बच्चे हो चुके हैं, है ना? तो 32 बच्चों का क्या सेम इशू है? अगर लगभग 10-12 बच्चे मुझे बताएंगे कि सर क्लासेस का ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, तब मैं उस तरीके से फिर एक चीज बताऊं आपको, है ना? मेरे को बताने के लिए मिले कि ठीक है, आपका जो पेन पॉइंट है मैं उसको ऐसे रिजोल्व करूं। सर वेबसाइट समझ में आ रही है कैसे बनती है, लेकिन लैपटॉप नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। तान्या, ठीक है तान्या, तो जो लैपटॉप प्रैक्टिस। का तो और मेन इशू है, नहीं अरेंज हो पाता सर। और सर कॉलेज में जाके ही करते हैं, मेन इशू तो ये। ठीक है, तो जो मेन इशू समझ में आया मुझे अभी तक आप लोगों का, वो टाइमिंग का इशू नहीं है। सबसे ज्यादा मेन इशू क्या आ रहा है कि पढ़ रहे हो आप लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि पहले आप कॉलेज जाते थे तो कॉलेज में लैब में बैठ के आप उसको इम्प्लीमेंटेशन कर लेते थे, जो भी मेंग सर आपको पढ़ाते थे। अब वो चीज बन नहीं पा रही है। तो बन नहीं पा रही है तो मेंग पढ़ा रहा है आपको, और वो आप उस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो वेस्ट लग रहा है आप लोगों को। क्या मैं सही हूँ? इतना मैं समझ पाया हूँ? यस सर। तो सर ठीक है, तो जो मेन क्लासेस पेन जब तक पॉइंट है एग्जाम आप खत्म लोगों नहीं का, होते तब पोस्टपोन कर दीजिए। ये नाम क्या है आपका? सर इशिका शर्मा। ईशिका शर्मा। शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ उस चीज को। मैं बिल्कुल रिजोल्व करने के लिए ही आया हूँ यहाँ पे कि जो भी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को, उसको हम ठीक करेंगे अभी। ठीक है, तो मेरा जो कहना था, मेरे को जो समझ में आया मेन पेन पॉइंट वो क्या आया है कि आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि एग्जाम टाइम पे हम क्लासेस को बंद करें, और जब आपके दोबारा से कॉलेज स्टार्ट होंगे हम क्लासेस को दोबारा से स्टार्ट करें, इतना ही। प्रॉब्लम तो लैपटॉप या पीसी की नहीं है, फिलहाल हम कॉलेज भी नहीं जाते हैं क्योंकि एग्जाम की तरफ से।
हाँ तो बताइए ना कि देखो एक एक पॉइंट मुझे समझ में आ गया है कि आप लोगों के पास अभी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं है, और लैपटॉप या पीसी किसी किसी के पास है और बहुत से लोगों के पास नहीं भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा भी जो मैं समझ पाया, इसके अलावा भी कोई और कुछ कहना चाहता है, या मैं इस पे ही फिर डिसीजन सुनाऊं? यस सर, एक और पॉइंट है, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास लैपटॉप नहीं था, देन फिर मैंने अब अरेंज किया है, एंड जो मेरा सारा डिले वर्क है उसके लिए मैं एक दिन बैठा था करने के लिए, तो मैंने देखा रिकॉर्डेड क्लास ही देखनी पड़ेगी स्टेप वाइज, जो जो प्रोसेस है जो सर ने सिखाया है, तो उसमें एक एक वीडियो को प्ले करके फास्ट फॉरवर्ड करके वो प्रोसेस देखना, और वो सब बहुत लेंथी हो गया था कि वो सारे तो यस उसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, उसका भी सॉल्यूशन है। नाम क्या है आपका? सर कुशल। कुशल। क्या कुशल के जैसा कोई और बच्चा भी है? सर मेरा भी यही है। ठीक है, भारत का भी सेम है, और नाम बता के कीजिए। ईशिका शर्मा का भी सेम है। सर सॉरी, तनु। काजल तन्नू। ठीक है, और कोई? सर जब से मतलब एग्जाम्स की हमने कॉलेज वगैरह जाना छोड़, यानी कि क्लास वगैरह लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होती है, और तब से मैंने तो क्लासेस लगाई नहीं है सर एग्जाम्स के चक्कर में, और उस वजह से मेरा बहुत ज्यादा सिलेबस। हाँ, क्लास। ठीक है, आपने क्लासेस भी काफी छोड़ दी एग्जाम के टेंशन में आके कि कहीं अरी वगैरह ना आ जाए, होना भी चाहिए, अभी लास्ट ईयर चल रहा है आप लोगों का, है ना? मेरा तो सर कल ही एग्जाम है। कल ही एग्जाम है आपका? मनीषा, मेरा भी सर, वो भी मनीषा, मार्केटिंग का ही। मार्केटिंग का ही है। आप लोगों को जिसका भी कल का एग्जाम है, सबसे पहले उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और देखना कल आप लोगों का थैंक यू एग्जाम सर। बहुत जबरदस्त होने वाला है, ठीक है? और आप थैंक लोग यू मुझे सर। थैंक यू बोलेंगे कि हम इससे बहुत बहुत बढ़िया एग्जाम हुआ है। निश्चिंत रहें आपसे भी, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ उसका सॉल्यूशन। देखिए, होता क्या है ना कि मेरे को क्लासेस बंद करने में कोई इशू नहीं है, और मैं क्लासेस को बंद कर दूंगा, ठीक है? लगभग आप लोग कब तक चाहते हैं कि कब तक बंद करनी है क्लासेस? सर दिसंबर एंड तक बोल रहे हैं मुझे, बहुत ज्यादा मतलब हो कि नए जाएगा। साल पे ही हम स्टार्ट करें? सर 20 दिसंबर तक आई थिंक सभी के ओवर हो जाएंगे एग्जाम्स। नो सर, नहीं सर, 24 के बाद 29 लास्ट है। 29 29 लास्ट लास्ट डेट है सर। 29 लास्ट है, ठीक है। तो Bro, I have exam on 30th December. But how can you say that 29 last? ठीक है, तो कांग्रेचुलेशन 30 सर। मान लिया हमने, कुशल। और मतलब कि नए साल पे ही मानते हैं, है ना? नए साल पे ही आप लोग चाहते हैं क्लासेस स्टार्ट हो, यस सर। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक महीना हम लोग क्लासेस को होल्ड पे डाल देंगे। जब आप लोग दोबारा से आएंगे, उसके बाद हम क्लासेस को दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे। सर 3 जैन तक का लास्ट एग्जाम है, ठीक है, भारत वो कोई इशू नहीं, हम देख लेंगे, जहाँ एक महीना वहाँ 10 दिन और सही, है ना? उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मेरा जो कहना है ना, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जैसे आप लोगों की तो पहली क्लास है, मैं इससे पहले बहुत सारी क्लासेस ले चुका हूँ। होता क्या है ना कि आप लोगों को कोई भी मयंक ऐसा टास्क नहीं देंगे जिसमें आप लोग को प्रैक्टिस की जरूरत पड़े और कंप्यूटर की जरूरत पड़े। सेकंड चीज, कि कोई भी इतना हार्ड टास्क नहीं देंगे जिसके लिए आपको अपना दिमाग ज्यादा यूज करना पड़े या ज्यादा खर्च करना पड़े, ठीक है? तीसरी चीज, आपकी क्लास जो 40 मिनट 50 मिनट या 1 घंटे की जो भी होती थी, उसको रिड्यूस करके हम लोग 10 मिनट पे ले आएंगे। अब मैं इनकी रीजन बताऊंगा आपको क्यों, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? 10 मिनट पे ले आए हम लोग आप लोगों को, 10 मिनट पता भी नहीं चलते अगर आप लोग ना पूरे दिन भी क्लास लगा रहे हो ना, सुबह से लेके शाम तक आप पढ़ रहे हो अपने एग्जाम को लेके। हाँ, मैं वो बताऊंगा प्रियंका, मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, आ रहा हूँ मैं उस पर भी। हम लोग पूरे दिन भी पढ़ाई करते हैं ना, तो आप घंटा 2 घंटा जो है रेस्ट देते हैं खुद के दिमाग को भी। और 10 मिनट की क्लास पता भी नहीं चलेगी आप लोगों को कब आप लोगों ने ज्वाइन किया और कब आप लोगों ने लीव किया। इसके दो रीजन बताता हूँ, जो मेन रीजन है। सबसे पहला ये कि जो आप कंटिन्यू क्लास को ज्वाइन करते रहेंगे ना, तो आपका भी दिल लगा रहेगा, आपका भी मन बना रहेगा। जैसे ही आप 1 महीने के लिए छोड़ देंगे क्लासेस को, फिर आपको दोबारा से ज्वाइन करने में बड़ी दिक्कत आने वाली है। दूसरी चीज ये कि हमें फिर अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। हम लोग कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं कि ठीक है आपसे फीस ले ली, आप आए या ना आए कोई इशू नहीं है। हमें ना सारा डाटा गवर्नमेंट को सबमिट करना पड़ता है कि कौन बच्चा आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, किसकी क्या अटेंडेंस है, क्या अटेंडेंस नहीं है।
आप समझ पा रहे हैं? तो 1 महीने का बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग आइए और 10 मिनट की क्लास लगाइए, ठीक है? 10 मिनट मैंने एक लमसम बताया, फिर भी मयंक आपको थोड़ा बहुत बताएँगे? हाँ जी, इशिका। वॉइस नहीं आ रही इशिका आपकी। देते ना नहीं पाएगी क्लास। क्या कह हेलो। रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। सर मैं कह रही हूँ 10 मिनट तो सर लगती ही नहीं है, मतलब 10 मिनट तो इतना ज्यादा डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं ना बच्चे क्लास में कि 10 मिनट ठीक तो है। होता ही नहीं है कुछ भी। हम 10 मिनट सिर्फ अटेंडेंस के लिए एंड करेंगे। सेकंड थिंग सर ये भी है कि यहाँ पे कि नहीं नहीं सर, अटेंडेंस भी नहीं, यानी कि लास्ट जो मैंने क्लासेस इतनी छोड़ दी उसकी भी अटेंडेंस रह गई क्योंकि एग्जाम्स की वजह से ही हुआ वो भी। और सर वो ने मैं देख लास्ट लूँगा इशिका। 2-3 टास्क वगैरह भी दिए थे उसमें, वेबसाइट बनाने का और भी वो कॉमर्स वेबसाइट, और भी सर ने टास्क दिए थे सर उन्हें में ना अगर थे ना तो 1-2 घंटा नहीं चलते, यानी कि दूसरे अपने दे। और सर हमारा तो ऐसा है बीकॉम का कि 1-1 दिन की छुट्टी है सिर्फ एग्जाम में। इशिका आपकी अटेंडेंस जो भी पेंडिंग है ना मैं पूरी करवाऊँगा, ठीक है? आप जितने दिन नहीं आए थे या जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई, उसकी अटेंडेंस मैं पूरी करवा दूँगा और वो मैं कह रहा हूँ आपको। अब आप मेरी बात सुनिए, जो 10 मिनट की जो आप लोग कह रहे हैं कि 10 मिनट में हम लोग डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, सीख नहीं पाएँगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जो 10 मिनट है ना, वो 10 मिनट मेरा भी एग्ज़ाम इसकी अटेंडेंस पेंडिंग है। हाँ, अन्नू आपकी भी करवा दूँगा मैं, कोई और होगा तो आप मुझे बता देना किसकी अटेंडेंस पेंडिंग रहती है, मैं अपने एंड पे उसको करवा दूँगा, ठीक है? अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 मिनट क्यों रखा गया है। आप जैसे बॉयज़ बहुत सारे ना जिम जाते होंगे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आप लोगों को, जिम जाते हैं आप सभी, अगर 1 हफ्ता आप लोग जिम जाना छोड़ दें ना, फिर दिल क्या करता है, यार कल से जाएँगे जिम, ऐसे करते हैं कल से जाएँगे जिम। हाँ, संजना आपकी भी कर दूँगा, ठीक है, देव कुमार आपकी भी कर दूँगा मैं अटेंडेंस, है ना? तो ऐसा होता है कि हम कल से जाएँगे, वो कल से वाला कॉन्सेप्ट ना बहुत सारी चीज़ों पे इम्प्लीमेंट होता है। और अगर हम जाते रहे, मान लो आज जिम मारने का दिल भी नहीं कर रहा, हम गए जिम में 10 मिनट के लिए भी हम गए ना वहाँ पे से घूम फिर के आ गए, तो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है। फिर अगले दिन ये नहीं आता कि यार कल नहीं गए तो चलो छोड़ो आज भी रहने देते हैं। तो बस वो जो आपकी कंटिन्यूटी है ना, सिर्फ़ उसको बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 10 मिनट की क्लास लगाएँगे, बाकी आज जो आपका सिलेबस हुआ है और कल जो होना था, जो कल सिलेबस होना था ना, वो मयंक आपकी जो क्लास है, वो दिसंबर के बाद ही लेगा, जो एक्चुअल क्लास आपकी होनी है। हाँ, ठीक है, वो आप मुझे मैसेज कर देना, अभी यहाँ पे मैसेज ना करो, वो जिसकी भी अटेंडेंस रहती होगी वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं करवा दूँगा वो अटेंडेंस सबकी, ठीक है? अब आप मेरी बात को समझिए कि यहाँ पे क्लासेस का मेन इश्यू नहीं है कि आपकी नॉलेज रह जाएगी, आप लोग पढ़ नहीं पाएँगे प्रॉपर्ली, समझ नहीं आएगा, वो सब आप छोड़ दीजिए टेंशन। यहाँ पे ये है कि बस आपकी मेन कंटिन्यूटी बना के रखनी है। आप लोग एग्ज़ाम के टाइम पे भी आइए, सिर्फ़ 10 मिनट के लिए आइए कंटिन्यूटी बनाने के लिए कि आपकी एक हैबिट बन रही हो लगातार। जो रही रही बात पढ़ने की, रही बात जो नॉलेज की, जो आपकी प्रॉपर क्लास होगी, जब आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे, एग्ज़ाम खत्म होने के बाद ही आपकी वो क्लास प्रॉपर होगी। मयंक सर जो हैं आपके जिस दिन से आप लोग फुल स्ट्रेंथ के साथ आना स्टार्ट होंगे ज या ज जो भी आप डेट देंगे कि सर हम लोग 5 तारीख से बिल्कुल फ्री हैं, तो 5 तारीख से आपकी क्लासेस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है? और जो प्रीवियस क्लासेस में कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आपको लगता है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ता है, उसके लिए आप मेंग सर को बोलिए, मेंग सर आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। मेंग सर फिर भी मना करते हैं तो आप मुझको बता सकते हैं। सबसे पहली बात को आपको मेरे तक आने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं कभी भी। मेंग सर आपको हर जगह गाइड करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात जो ये कह रहे थे कि जिनके पास पहले लैपटॉप नहीं था, अब लैपटॉप उन्होंने लिया है और नया-नया परचेज़ किया है, कुछ इंस्टॉलेशन करनी है या जो प्रीवियस था वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप सब ऐसा कर सकते हैं अ, है नहीं सर, क्या नहीं है आपके पास? अच्छा लैप जिसके पास नहीं है मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जिसके पास है जैसे अभी जो कुशल हैं शायद कुशल बता रहे थे मुझे कि मैंने लिया है और मुझसे जो पिछली प्रीवियस चीज़ें हैं वो हो नहीं पा रही हैं। तो इसके लिए 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक तो ये कि मान लीजिए आप कुशल जैसे 10, 15, 20, 50 जो भी बच्चे हैं, वो एक बार बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करें, उनको बताएँ कि सर ऐसे-ऐसे करके ये इश्यू है, तो ये क्या करेंगे, आपकी एक अलग से क्लास ले लेंगे उस 10-15 बच्चों की। सबसे पहला ये। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन में प्रॉपर सेटअप नहीं हो पाएगा, तो मैं ये चाहता हूँ कि वो 10-15 बच्चे हमारे सेंटर पे आ जाएँ। हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हम आपको अपना सेंटर भी घुमाएँगे, अपना कॉलेज भी घुमाएँगे, ठीक है?
और यहाँ पे क्या माहौल है, सब कुछ है, सब कुछ दिखाएंगे भी। और जो आपके इश्यूज होंगे, जो दिक्कतें होंगी और जो भी इंस्टॉलेशन वगैरह होगी, वहीं यहीं पे बिठा के साथ के साथ आपका करवा भी देंगे। काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। जिनका इशू था वो कुशल आप ही थे ना वो? सर समझ तो यस सारा आ सर। जाता है, बट प्रैक्टिस यस सर। ना होने की वजह से प्रॉब्लम आती है बाद में। हाँ आलोक, देखिए ये तो ऑब्वियस है कि अब प्रैक्टिस का ऐसा कर सकता हूँ मैं, अगर आपके पास कॉलेज में भी नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि आप हमारे पास आइए, हफ्ते में 2 दिन आ जाइए आप हमारे पास। मैं पूरा हफ्ता नहीं कहता, हफ्ते में 2 दिन आइए, आपकी जो भी प्रैक्टिस से रिलेटेड क्वेरीज हैं, जो भी इश्यूज हैं, हम 2 दिन में रिजोल्व करवा देंगे आपकी। इतना कर सकता हूँ मैं। ठीक सर है आलोक। हमारे बैच में असामाजिक तत्व भी आता है, ज्वाइन करता है, देन हमें डिस्टर्ब करता है। क्या नाम बताया आपने अपना? कुशल। कुशल। कुशल, पता भी क्या, मैंने ना कुछ बच्चों से बात करी, 2-3 बच्चों से, कि ऐसा वो कौन सा बच्चा है जो तंग कर रहा है। एक बार आइडेंटिफाई हुए ना कुशल, तो उसको फिर बताएंगे हम कि जो मस्ती मजाक होता है ना वो कैसे होता है। और मेरे को लगता है कि शायद हम तो यहाँ बैठ के आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपसे बेहतर जो आप लोग कॉलेज वाले हैं, आप जानते हैं एक दूसरे को, कौन बच्चा कहाँ तक जा सकता है। जैसे हम भी दोस्त हैं, जो हमारा स्टाफ है, हमें पता है कि मयंक कैसे क्या कर सकता है। तो एक डाउट भी होता है ना, अगर कोई मयंक का नाम लगा देता है कि मयंक ने सर ये किया, तो मुझे पता है मयंक ये नहीं कर सकता। अगर मुझे इस पे डाउट रहेगा मयंक ये कर सकता है, तो मैं ऑब्वियसली फिर उसका नाम फिर आगे रिकमेंड करूंगा। तो ऐसे ही अगर किसी को पता है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करें, और फिर हम उस बच्चे के जो मस्ती मजाक हैं, वो फिर हम भी थोड़ा सा देखते हैं कितने मस्ती मजाक जानता है वो, और फिर मस्ती मजाक हम भी करेंगे उसके साथ। काफी अच्छा, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों के साथ मस्ती मजाक करना, है ना। वो जो भी लड़कपन है उसका, या जो भी उसका भौकाल है, जो भी बाहुबल है, सब दिखाएंगे फिर उसको। लेकिन आइडेंटिफाई होना बड़ा जरूरी है, या तो उसको खुद से ही ज्यादा मजा आ रहा है तो खुद से सामने से आके अपना नाम बताए। हाँ गर्दा तो है ये, देव देखिए बिल्कुल गलत है ना जो भी है। हाँ, क्योंकि उसका पता होना बड़ा जरूरी है। अगर वो चीज पता नहीं चल रही है ना, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बड़ा गलत है कि आप लोग कॉलेज से होके वो बच्चा और पकड़ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ बैठ के तो क्या ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, आप पता कीजिए कि ऐसा कौन सा बच्चा है जो गलत एक्टिविटी कर रहा है, फिर उसको हम बताएंगे। और उसको खुद को बड़ी शर्म आनी चाहिए इस बात पे कि कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए आज निकल तो पता चलेगा, है ना। और वो इतना जलील किया जाएगा वो, और इतने उल्टे सीधे काम होंगे उसके साथ कि उसको बहुत रिग्रेट फील होगा। शायद उसको भी ये लग रहा है कि क्या ही हो जाएगा, क्या ही कर लेंगे, वो सब पता चलेगा उसे भी। लेकिन उसको पर्सनली खुद से एज अ ह्यूमन बीइंग फील होना चाहिए कि कहीं ना कहीं जिस दिन पता चलेगा और मेरी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा, तो क्या मुंह दिखाएगा वो व्यक्ति कि क्या उसकी फैमिली ने ऐसी ही परवरिश की है ना। तो ये हम सभी को थिंक करना चाहिए। एक मस्ती मजाक एक अलग चीज होगी, है ना, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक कर लिया ठीक है, क्लास का माहौल बना हुआ है, सबको अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है।